हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिएगा, जस्ट बिकॉज हमारा एग्जाम में इस बार हमारे शॉर्ट सम्स में यानी एमसीक्यूज टाइप में हमारे क्वेश्चंस आने वाले। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, हर चैप्टर्स के मैंने एक एक वीडियोस डाले थे, वैसे ही मैं हर चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे हम लोग का ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं चलेगा और आपको भी हर कंसेप्ट जो है वो टाइम टू टाइम समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने जा रही हूँ। और जैसे कि रेशियो एनालिसिस के बारे में मैं हर बार यही बताते आ रही हूँ कि जब भी हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं तो इसका हम लोग को अगर कुछ भी याद करने वाली चीज़ है तो वो हमारी क्या थी, फॉर्मूला। आप अगर फॉर्मूलास अच्छे से याद कर लोगे, एकदम फिट कर लोगे अपने दिमाग में, तो आपको कहीं पे भी अटकने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और आप इजीली इसको मार्क्स गेन कर सकते हो। अब रेशियो एनालिसिस में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम, ओपनिंग स्टॉक इज 5000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक एंड एवरेज स्टॉक इज 20000, फाइंड आउट परचेज। ठीक है, तो पहले तो जो जो चीज़ हम लोग को दे दी है हम उसको लिख देंगे। स्टॉक टर्नओवर हम लोग को दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर का कितना बोला हम लोग को, 5 टाइम्स, तो 5 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ओपनिंग स्टॉक इज 5000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों जिसके बेस पे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जैसे इसमें बोला है कि ओपनिंग स्टॉक 5000 किससे कम है, क्लोजिंग स्टॉक से कम है ना। तो ये किसके बेस पे चल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे चल रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, तो उससे 5000 कम बोला है तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स माइनस 5000, हमारा ये एक इक्वेशन बना के हमने रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एवरेज स्टॉक जो है वो भी हम लोग को प्रोवाइड कर दिया। एवरेज स्टॉक हम लोग का कितना है, 20000। हम लोग को ढूंढना क्या है, परचेज हम लोग को फाइंड करना है, यानी ये हमारा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है तो स्टॉक टर्नओवर का हम फॉर्मूला डाल देंगे। स्टॉक टर्नओवर का दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये हमारा स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है। अब स्टॉक टर्नओवर है 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता नहीं है और एवरेज स्टॉक हम लोग को कितना बोला, 20000, ठीक है। अब इसको अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस होते तो हम लोग का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने एमसीक्यूज में बताया था कि हम लोग के मैक्स कैलकुलेशन हमने जो 8th 9th में पढ़े थे वही सारे कैलकुलेशन इसके अंदर भी आएंगे। क्रॉस करो तो मल्टीप्लाई, दूसरा क्रॉस करो तो डिवाइड, तो वही चीज़ है। 20000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारा 1 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये निकाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने बोला था परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया है कितना, 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक हमने क्या लिखा था, एक्स माइनस 5000, ठीक है। परचेज हम लोग को फाइंड करना है और क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या माना था, एक्स माना था, डाला। अब देख सकते हैं वेरिएबल अगर हम देखेंगे एक्स और एक्स, प्लस और माइनस 1 की, ये तो हो जा रहा है 0। फिर ये 5000 ऑपोजिट साइड जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 5000 इज इक्वल टू ये बन जाएगा परचेज, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख 5000। तो ये हमारा परचेज मिल गया। बस सिंपल से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को बोला है फाइंड आउट। दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, वो नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग को फाइंड करने बोला है, तो इसको करेक्ट कर देना। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें हम लोग को फाइंड करने बोलिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, जबकि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग को कितना बोला, 12 लाख, ठीक है। उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट किसका रहता है, हमारे डिबेंचर का ही इंटरेस्ट रहता है। डिबेंचर हम लोग को दे दिया 10 लाख और उसका कितना परसेंट बोला है, 10%, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो गया, 1 लाख। माइनस कर देंगे 11 लाख बचेगा। फिर उसमें से टैक्स को माइनस करना है, टैक्स 50% बोला तो इसका 50% कर देंगे। 11 लाख का 50% हमारा आ जाएगा 5,50,000, माइनस करके वही हमारी वैल्यू हो जाएगी 5,50,000। यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का कितना मिल रहा है, 5,50,000। उसको पुटअप कर देंगे
डिवाइड बाय हमारा सेल्स कितना है 13,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 5,50,000 डिवाइड बाय 1375 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 40% हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ठीक है। ये निकल गया, ये हमारा पहला निकला। सेकेंड हम लोग को क्या बोला था निकालने के लिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला क्या था इसका, तो फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब पीबीआईटी जो है वो हम लोग को मिल ही गया है, हम लोग के क्वेश्चन में बोला ही था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग को कितना दे दिया 12 लाख, तो हमने यहाँ पे 12 लाख डाल दिया, ठीक है। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने एमसीक्यूज वगैरह में सिखाया था उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, डिबेंचर आता है, और उसमें से फिक्टिशियस, अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व भी डाल दो, और फिक्टिशियस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था 10% डिबेंचर, हम उसको ले लेंगे। फिर हमारे पास था इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके अलावा हमारे पास था 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तीन चीज़ें थी, फिक्टिशियस वगैरह नहीं था तो मत डाला। अब डिबेंचर हम लोग का कितना है 10 लाख, तो 10 लाख डाला। इक्विटी हम लोग का है 20 लाख, तो 20 लाख डाला। और प्रेफरेंस शेयर हम लोग का है 10 लाख, तो 10 लाख डाल दिया। टोटल मिला के हमारा कितना हो गया दोस्तों, 40 लाख हो जाएगा, है ना। तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग कितना लिखेंगे, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारा परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% आ गया। बस हो गया सॉल्व, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे से देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के जो ट्विस्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इसका आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है करंट रेशियो जो है वो 2.8:1 है, और लिक्विड रेशियो जो है वो 1.5:1 है। वर्किंग कैपिटल हम लोग को दे दिया 1,62,000। देयर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट इन करंट लायबिलिटी, फाइंड आउट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर रेशियो दिया, रेशियो से हम लोग को अमाउंट निकालना है, और हिंट पॉइंट हम लोग को क्या है कि हम लोग को वर्किंग कैपिटल दे दिया। अब दोस्तों वर्किंग कैपिटल अगर आपने पूरा सम सीखा है रेशियो एनालिसिस का, तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल का जो हम लोग का फॉर्मूला रहता है वो रहता है करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है। और ये आपने चीज़ें कॉमर्स में भी सीखी, कॉमर्स में भी हम लोग का कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें भी हम लोग को ये आता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट हमारा कितना है 2.8, और करंट लायबिलिटी कितना है 1.0, यानी बचेगा हमारा कितना 1.8। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे कैसे करना है, तो हम लोग का 1.8 पे वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया 1,62,000, ठीक है। 1.8 पे वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया 1,62,000, तो हमारा 2.8 पे करंट असेट कितना होगा, ये क्रॉस कर देंगे। 2.8 इंटू 1,62,000 डिवाइड बाई 1.8, तो हम लोग का करंट असेट ये हम लोग का आया 2,52,000 आ गया, ठीक है। अब वैसे हम लोग को करंट लायबिलिटी भी निकालना है। करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1.8 पे 1,62,000 है, तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी थी 1.00 पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 1,62,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.8 कर दिया, तो 90,000 जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। मिल गया दोनों, यानी करंट असेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गया, दो चीज़ तो हम लोग की सॉल्व हो गई। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए। अब लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन में एक छोटा सा हम लोग को हिंट दिया है, जो बहुत सारे लोग जो है ऐसे निकाल देते हैं, मतलब आपके सामने तो आंसर रहता है लेकिन हम लोग देखते नहीं है। और वो हिंट क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे कोई बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं है, यानी जितनी करंट लायबिलिटी है उतनी ही हमारी क्या हो जाएगी, लिक्विड लायबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी थी, करंट लायबिलिटी 1.0 पे हमारी करंट लायबिलिटी हमने फाइंड की कितनी आई 90,000।
तो हम लोग की लिक्विड रेशियो में हम लोग का क्या फाइंड करें, करंट लिक्विड असेट, तो 1.50 पे कितना, 1.5 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 1.0 अगर हम लोग कर देंगे तो 1,35,000 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लिक्विड असेट हो जाएगा। आ गया। और लिक्विड लायबिलिटी का क्या, तो लिक्विड लायबिलिटी उन्होंने बोला ही है कि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। इसका मतलब है जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है उतनी ही हमारी लिक्विड लायबिलिटी होगी, है ना। तो करंट लायबिलिटी कितनी थी, 90,000, यानी लिक्विड लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी हमारी, 90,000। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे CL LA का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप अभी तक काफ़ी अकाउंट सीख गए हो तो आपको ये कंसेप्ट पता ही है, CA मतलब करंट असेट, CL मतलब करंट लायबिलिटी, तो मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद 4th में हम लोग को सिर्फ कंपैरिजन करके ये बताना है कि हमारी पोजीशन कंपनी की सही है कि नहीं, तो वो तो आपको लिखने का काम है, इसकी वजह से उसको मैं नहीं करवा रही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है स्टॉक टर्नओवर जो है वो 8 टाइम्स है। लिखते जाते हम लोग। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर हम लोग को कितना बोला, 8 टाइम्स बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स उन्होंने हम लोग को कितना दे दिया, 5 लाख, तो सेल्स हमने 5 लाख डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। किससे ज़्यादा बोला है, ओपनिंग से ज़्यादा बोला है, यानी हम लोग को x किसको मांगना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक को, x डाल दिया। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा उससे 10,000 ज़्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 10,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब हम लोग को इसे फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसे फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक, यानी ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू हम लोग को ढूंढनी, सिंपल सी चीज़। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला डाल देंगे स्टॉक टर्नओवर का। स्टॉक टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर हम लोग को दे दिया है 8, और इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का रहता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और उसके नीचे आएगा हमारा सेल्स। उन्होंने बोला 25% प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, यानी कॉस्ट मान लिया 100, प्रॉफिट हो गया 25, सेल्स हो जाएगा 125। हम लोग को सेल्स की अमाउंट दे दी है कितनी, 5 लाख, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हम लोग को डायरेक्टली मिल गया 4 लाख। अब चाहो तो आप प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हैं, आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हो, पहले प्रॉफिट निकाल के फिर बाद में माइनस कर दो, वो भी चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को मिल गया कितना, 4 लाख, तो उसके नीचे हम लोग एवरेज स्टॉक को फाइंड करना है। सिंपल सी चीज़, हमको इसको क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय 8। ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो एवरेज स्टॉक आपका कितना आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू हमारा आ गया 50,000। एक चीज़ हमने फाइंड कर दी। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला डालना है, क्योंकि हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचना है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है। अब एवरेज स्टॉक हमारा कितना है, 50,000। ओपनिंग स्टॉक हमने माना था, क्या माना था, x माना था, x। क्लोजिंग स्टॉक हमने माना था, क्या माना था, x प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 डाल दिया। अब इसको क्रॉस कर दोगे, 50,000 इंटू 2 कर दोगे तो आएगा 1 लाख, x इंटू एक्स हो जाएगा 2x और प्लस 10,000। प्लस 10,000 जो है वो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x, यानी यहाँ पे बचेगा 90,000 इज इक्वल टू 2x। फिर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 90,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 90,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45,000, यानी x की वैल्यू हम लोग को मिल गई, कितनी हो गई, 45,000। और x हमने किसको माना था, ओपनिंग स्टॉक को, है ना, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को मिल गया, यानी हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000 बोला है, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 10,000, तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 55,000। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी था दोस्तों, तो इसको
क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मैक्स कैलकुलेशंस आता होगा तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों 6 में भी एक छोटा सा चेंजेस है। 6 में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 25% दिया है, जबकि अगर हमने आंसर के थ्रू चेक किया था तो वो 35% के हिसाब से निकाल के रख रहे। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे करेक्शन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट 35% लेके कर रही हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ चेंजेस आया, आपको एग्जाम में तो आंसर्स नहीं रहेंगे, तो आप क्या करना, जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज पे ही निकाल के रख देना, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दिया फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ जिग्नेश कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिटर। 3 चीज़ें हम लोग को फाइंड करना है। बोलिए क्या क्या चीज़ दी है। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%, जो कि हमने करेक्ट किया किसका, 35% हो गया। फिर उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोला है 2.5 टाइम। फिर वर्किंग डेज जो है वो हम लोग को दे दिया 350 डेज। और लास्ट हम लोग को बोला है क्रेडिटर रेशियो जो है 140। ओपनिंग स्टॉक इज 6000 मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक, यानी हम लोग को किसको एक्स मानना पड़ेगा, क्लोजिंग को एक्स मानना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक हम किस क्या मान लेंगे, एक्स। और ओपनिंग स्टॉक उसका 6000 ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा एक्स प्लस 6000। डाल दिया। स्टॉक टर्नओवर दिया है, वापस हम लोग को वही चीज़ करनी है, यानी स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर हम लोग को कितना बोला है, स्टॉक टर्नओवर बोला 2.5, तो 2.5 डाल दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को निकालना है, कैसे निकालोगे, सेल्स का 35% ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेल्स इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को, 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे 5 लाख का 35% कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 माइनस कर दिया 5 लाख माइनस 1,75,000 तो हमारा कितना बचा, 3,25,000। वो 3,25,000 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोस्तों आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ, अगर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दिया है तो हमको सिंपल से माइनस करना है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिखाया था, जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे उसके अंदर, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, अब इसको वापस क्रॉस कर देंगे, यानी एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,25,000 डिवाइड बाय 2.5, डिवाइड बाय 2.5 कर दिया तो एवरेज स्टॉक हम लोग को मिल गया कितना, 1,30,000 आ गया। अब उसके बाद हम लोग का एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू निकालनी है, तो हम एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला डाल देंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक कितना है, 1,30,000। ओपनिंग स्टॉक हमने क्या माना है, एक्स प्लस 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। अब ये जो है 1,30,000 क्रॉस हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,60,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 6,000। 6,000 ऑपोजिट साइड लेके आओ, 2,60,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6,000 कर दिया तो हमारा बैलेंस जो है वो बचा 2,54,000 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे इसको, हम लोग का वैल्यू x का वैल्यू जो है वो आ गया 1,27,000। ये हम लोग का किसका निकल गया, x किसको माना था, क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को मिल गया कितना, 1,27,000 और ओपनिंग स्टॉक हम लोग को उसमें कितना जोड़ना है, 6,000 को जोड़ना है तो प्लस 6,000 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 1,33,000। हम लोग का दोनों वैल्यू जो है वो मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे क्रेडिटर रेशियो, तो सेकंड हम लोग कर रहे हैं क्रेडिटर रेशियो फाइंड। क्रेडिटर रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो क्रेडिटर डिवाइड बाय परचेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये हम लोग का क्रेडिटर का फॉर्मूला रहता है। अब क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर रेशियो के लिए हम लोग को कितना बोला है, 140 क्रेडिटर हमको फाइंड करना है, परचेज भी हम लोग को ढूंढना है और नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में ही दिया था हम लोग को कितना, 350। अब परचेज कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रहता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेशन करके निकाला कितना है, 3,25,000। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला कितना है, 1,33,000, ठीक है। परचेज हम फाइंड कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 1,27,000।
फिर ये सारी चीज़ों को अपोजिट साइड लेके जाओ, मतलब 3,25,000 माइनस 1,33,000 प्लस 1,27,000 इज इक्वल टू परचेस। ठीक है, तो 3,25,000 माइनस 133,000 प्लस 1,27,000, तो परचेस आ गया 3,19,000। ये हमारा क्या निकल गया, परचेस निकल गया। अब इसके ऊपर पुटअप कर दो 3,19,000। ओके, फिर इसके बाद इसको क्रॉस कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 140 और इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हम लोग का क्रेडिटर जो है वो कितना हो जाएगा, 1,27,600। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। ओके, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ सन फार्मा लिमिटेड इज 80%, यानी ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग को दे दिया, कितना दे दिया, 80%। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना बोला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 33.33% एंड द सेल्स हम लोग को कितना बोला है, 15 लाख। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दे दी। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। दोस्तों ये टाइप का सम जो है मैंने MCQs में काफ़ी करवा दिए है, तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ ही गया होगा। पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। किस पे बोला है, सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट बोला, तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। 15 लाख का कितना परसेंट है, 33.33%। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 15 लाख का 33.333, 4 बार परसेंट कर देना तो आपको राउंड ऑफ में मिल जाएगा, 5 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारा आया 15 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 5 लाख, यानी बचा हमारा कितना, 10 लाख हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला डालना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अब हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हम लोग का परसेंटेज कितना दे दिया, 80%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने में फाइंड किया, हमारा कितना आया, 10 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग को फाइंड करना है और सेल्स हम लोग का कितना है, 15 लाख। ठीक है, अब उसके बाद हम ये सीखे ये क्या करना है, पहले तो क्रॉस कर देंगे, यानी 15 लाख का 80% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये 10 लाख ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा, यानी 2 लाख हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को सेम चीज़ दी है, स्टॉक टर्नओवर 4 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक इज 2500 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग मान लेंगे क्या, x, और ओपनिंग स्टॉक हम लोग का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक उन्होंने बोला है x माइनस 2500। ठीक है, फिर एवरेज स्टॉक भी हम लोग को दे दिया। एवरेज स्टॉक कितना बोला है, 11250। हम लोग को यहाँ पे परचेज की अमाउंट फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर डाल देते हैं। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो ही गया है, क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक टर्नओवर हम लोग को कितना बोला क्वेश्चन में, 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड करेंगे, एवरेज स्टॉक आया 11250। अब इसको क्रॉस कर देंगे, 11250 इंटू 4, तो हम लोग का 45,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या सिखाया मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा, 45,000। ओपनिंग स्टॉक हमने क्या माना है, x माइनस 2500। परचेज हम लोग को फाइंड करना और क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या माना है, x माना। ये x कट गया है ना। अब फिर उसके बाद 2500 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, और उससे हमारा मिल जाएगा परचेज। 45,000 और 2500 को जोड़ देंगे तो 47,500 हमारा परचेज आ गया। बस ये हम लोग का आंसर निकल गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग को बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 6,50,000 है। कॉर्पोरेट टैक्स हम लोग को कितना परसेंट बोला, 40%। फिर उसके बाद डिवेंचर दिए 5 लाख जो 10% के बेस पे है, और नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग को बोला है 18%। हम लोग को सेल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियो का सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए रहता है, और ये हम लोग को कितना दे दिया, 18%। अब नेट प्रॉफिट तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया कितना, 6,50,000। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे किसका, डिवेंचर का। डिवेंचर है 5 लाख और इंटरेस्ट परसेंट कितना है, 10%, मतलब आ जाएगा ये 50,000। माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 6 लाख। टैक्स रेट कितना बोला है, 40%, तो इसका 40% निकाल दोगे तो आएगा 2,40,000। फिर 6 लाख में से 2,40,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 3,60,000, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का 3,60,000, सेल्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये परसेंटेज वाला नीचे लेके जाओ, यानी सेल्स इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाय 18% कर दो, ठीक है। 3,60,000 डिवाइड बाय 18% कर दिया तो सेल्स का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 20 लाख। ओके, ये हम लोग का आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 4,000 इज बिल्स पेबल इन अ कंपनी बुक इफ टोटल परचेज इज 7,30,000 एंड क्रेडिट परचेज इज 4/5 ऑफ टोटल परचेज एंड क्रेडिटर रेशियो इज 40 डेज। हम लोग को अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्रेडिटर रेशियो का फॉर्मूला डालना है। क्रेडिटर रेशियो इज इक्वल टू क्या रहता है हम लोग का, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल दिया रहता है तो बिल्स पेएबल को प्लस कर दो, डिवाइड बाय परचेज। ये परचेज भी हमारा कौन सा परचेज होता है, क्रेडिट परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब क्रेडिटर रेशियो हम लोग को कितना बोला, 40 बोला है तो 40 डाल दिया। क्रेडिटर हम लोग को फाइंड करना है, बिल्स पेएबल हम लोग को कितना बोला है, 4,000, तो वो भी हम लोग डाल देंगे 4,000। फिर उसके बाद क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज के लिए दोस्तों उन्होंने बोला क्या है कि टोटल परचेज 7,30,000 था, तो इसका मतलब है इसमें दो टाइप के परचेज आ रहे हैं, एक कैश परचेज हो रहा है, एक क्रेडिट परचेज हो रहा है, और उसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल परचेज, ठीक है। अब टोटल परचेज के लिए उन्होंने बोला है कि टोटल परचेज 7,30,000 है और क्रेडिट परचेज जो है वो 4/5 ऑफ टोटल परचेज है। तो फॉर एग्जांपल अगर टोटल परचेज हमने 100 मान लिया तो 100 का 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे, यानी 80 हमारा क्रेडिट हो गया और बाकी का 20 हमारा कैश हो गया, ठीक है। अब टोटल परचेज हम लोग को दे दिया कितना, 7,30,000, तो 80 के ऊपर कितना, 7,30,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 5840 जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, क्रेडिट परचेज, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें नंबर ऑफ डेज नहीं बोला है तो हम लोग उसको एज्यूम कर देते हैं कितना, 365, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो ये मल्टीप्लाई और ये चीज़ जो है वो पहले डिवाइड कर दो, यानी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस 4,000, ठीक है। अब 58,4 इंटू 40 डिवाइड बाई 365 तो 64,000। फिर ये 4,000 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, हम लोग का बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। बचा कितना हमारा 60,000, वो हमारा क्या मिल गया, क्रेडिटर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का स्टॉक टर्नओवर का ही क्वेश्चन है। वापस हम लोग का स्टॉक टर्नओवर आ गया। अभी तो कितना बोला, स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है हम लोग को 8 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक x मान लो, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, x माइनस 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ दी है, तो एवरेज स्टॉक दे दिया है। एवरेज स्टॉक हम लोग को कितना बोला, 25,000। क्या फाइंड करने बोला है, परचेज फाइंड करने बोला है। अभी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा, इसके लिए मैं अभी इसको फटाफट चलाऊंगी थोड़ा। तो हम लोग का स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर कितना है, 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को फाइंड करना और एवरेज स्टॉक दे दिया कितना, 25,000। क्रॉस कर दो 25,000 इंटू 8 तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
निकल गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का कितना लिया x माइनस 10,000 प्लस परचेस और क्लोजिंग स्टॉक हमारा था x और x कट गया। ठीक है, अब माइनस 10,000 ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 लाख प्लस 10,000 इज इक्वल टू परचेस। तो 2,10,000 हमारा क्या हो गया परचेस हो गया, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोग को स्टॉक टर्नओवर ही निकालने बोला है। दोस्तों अभी स्टॉक टर्नओवर के हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कर लिए, तो एक पॉइंट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं डायरेक्टली आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला है करंट रेशियो इज 3.2:1 और लिक्विड रेशियो इज 1.7:1। तो करंट रेशियो हम लोग को दे दिया है कितना 3.2:1 और लिक्विड रेशियो हम लोग को दे दिया है कितना 1.7:1। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हम लोग को दे दिया कितना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,10,000। फिर उन्होंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, करंट असेट, करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट ढूंढना। ये जैसे हमने पीछे किया ना क्वेश्चन नंबर 3 या 4 समथिंग था, तो वैसे ही इसके अंदर भी हम लोग को करना है। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 3.2 माइनस 1.0। 3.2 में से 1.0 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 2.2। ठीक है, फिर उसके बाद इसे प्रोपोर्शनेट निकाल दो। 2.2 पे हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है 1,10,000, तो 3.2 पे कितना, यानी करंट असेट करंट लायबिलिटी दोनों निकालना है। ठीक है, 3.2 इंटू 1,10,000 डिवाइड बाई 2.2 कर देंगे तो 1,60,000 हमारा क्या हो जाएगा करंट असेट हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे हम लोग को करंट लायबिलिटी भी फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे 2.2 पे हमारा कितना दिया है 1,10,000, तो 1.0 पे कितना ये क्रॉस कर देंगे 1,10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2.2, तो हम लोग का करंट लायबिलिटी हम लोग को कितना मिल जाएगा 50,000। दोनों चीज़ें मिल गई। फिर उसके बाद लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी ढूंढनी है, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला ही है कि लिक्विड लायबिलिटी के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड नहीं है, यानी 1.0 पे हमारी असेट्स, ये लायबिलिटी कितने हैं हमारी 50,000, तो 1.0 पे अगर 50,000 है तो लिक्विड असेट का रेशियो हम लोग को कितना दे दिया है 1.7 पे कितना क्रॉस कर देंगे इंटू 1.7 डिवाइड बाय 1, तो 85,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा लिक्विड असेट। ये मैंने पीछे ही समझाया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी वजह से मैंने इसको फटाफट से चला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज में हम लोग को बोला है कितना 75%। फिर सेल्स हम लोग को दे दिया 12 लाख, जिसमें से सेल्स रिटर्न है 1 लाख, यानी नेट सेल्स कितना हो जाएगा 12 में से 1 निकल गया यानी 11 लाख हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग को बोला है कितना 1 लाख। हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने बोला है ना। तो अब इसके बाद इसको पहले क्या कर लेंगे क्रॉस कर लेंगे, यानी 11 लाख का 75% कर देंगे तो आएगा 8,25,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1 लाख। ठीक है, अब ये 1 लाख ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस 1 लाख कर देंगे तो 7,25,000 हमारा क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग को कौन सा बोला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बोला हुआ है, तो इसको आप फाइंड कर सकते हो। 16 भी हम लोग का स्टॉक टर्नओवर का ही पॉइंट है, तो वो भी आप फाइंड कर लेना। डायरेक्टली मैं आ रही हूँ 17 पे बोला है फॉलोइंग आर द रेशियोज टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ चावड़ा। डेप्टर वेलोसिटी 3 मंथ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹4 लाख एंड बिल्स रिसीवेबल वॉज ₹25,000। फाइंड आउट सेल्स एंड डेप्टर रेशियो, दो चीज़ निकालने बोले सेल्स और डेप्टर। तो हम लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग को कितना बोला 25%। फिर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को दे दिया है कितना 4 लाख डिवाइड बाय सेल्स। इसको बस आपको क्या करना है क्रॉस करना है, यानी सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय
25%। 4 लाख डिवाइड बाई 25% कर दिया तो सेल्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, 16 लाख। एक चीज़ तो हम लोग की इजीली फाइंड हो गई। वेलोसिटी हम लोग को कितना बोला, 3 मंथ बोला तो 3 मंथ डाल देंगे। फिर डेप्टर हम लोग को फाइंड करने बोला है। बिल्स रिसीवेबल हम लोग को कितना बोला है, 25,000 तो 25,000 डाल देंगे डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम लोग ने अभी फाइंड किया, कितना आया, 16 लाख। ठीक है, ये डाल दिया। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ हम लोग का कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे, यानी 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 लाख इज इक्वल टू डेप्टर प्लस 25,000। अब ये 25,000 ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, डेप्टर माइनस 25,000 कर दिया तो 3,75,000 हमारा क्या हो जाएगा, डेप्टर का वैल्यू हो गया सॉल्व। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18th है। 18th में हम लोग को बोला है टोटल सेल्स 12 लाख के, नेट प्रॉफिट 24,000 है फॉर द ईयर 2017-18। हम लोग को फाइंड करना है नीचे के रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम करंट रेशियो फाइंड करेंगे। करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब असेट्स में हमारे पास जो जो चीज़ है हम प्लस कर देंगे, 30,000, 7,000, 3,000 और 15,400। मैं डायरेक्टली प्लस करके डाल रही हूँ 55,400। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में हमारे पास था 10,000 और 4,000, यानी नीचे आ गया हमारा 14,000। डिवाइड कर देंगे 55,400 डिवाइड बाई 14,000 तो आंसर जो है वो आएगा 3.95 रेशियो। ठीक है, निकल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करने बोले, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट का मतलब होता है हमारा जो भी करंट असेट रहता है उसमें से हमको स्टॉक को माइनस करना पड़ता है, यानी 30,000 को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। और करंट लायबिलिटी तो हमारी 14,000 की ही थी। 54,400 माइनस 30,000 कर दिया तो 25,400 डिवाइड बाय 14,000। ठीक है, डिवाइड बाय 14,000 कर दिया तो आया 1.8 रेशियो 1। ओके, प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला है। नेट प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट हम लोग को प्रोवाइड कर दिया था 24,000, सेल्स भी हम लोग को प्रोवाइड कर दिया था 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 24,000 इन डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100 कर दिया तो 20% जो है वो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जितना ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है हमने सारे सॉल्व कर दिए। पूरे वीडियोस में मैंने हर चीज़ जो है वो छोटी चीज़ समझाई है। स्टॉक टर्नओवर का चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि मैंने उसको 2-3 सम समझा दिए बहुत अच्छे से, तो आप उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पक्का आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे से इसका सोल्यूशन इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग को पूछ सकते हैं, हम उसको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऑडियो मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।